देखिए बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। कल हमने पढ़ा था कनेक्टेड मोशन के बारे में, और कनेक्टेड मोशन के हमने केसेस किए थे बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा, जिसको हम कहेंगे लीनियर मोमेंटम, या सिंपली हम ये कहते हैं, इसको मोमेंटम कहते हैं। अब ये मोमेंटम क्या होता है, या मोमेंटम किस चीज को कहा जाता है, इसको आज डिस्कस करेंगे बेटा। देखिए बेटा, लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम इसको कहा जाता है बेटा। लीनियर मोमेंटम भी इसको हम कहते हैं, और सिंपली इसको मोमेंटम भी कह सकते हैं बेटा, जिसको पी से जाहिर किया जाता है। देखिए बेटा, आपने एक बात पढ़ी है, न्यूटन के लॉ के अंदर इनर्शिया आपने पढ़ी है, और आपने ये पढ़ा है कि हर बॉडी का जो मास होता है, मास के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहा जाता है इनर्शिया। अगर किसी भी बॉडी के अंदर मास ज्यादा है तो हम कहेंगे कि उसकी इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया ज्यादा होने का मकसद है कि उस बॉडी की स्टेट चेंज करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर मास कम होगा तो उस बॉडी के अंदर इनर्शिया कम होगी, और अगर बॉडी के अंदर मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगी। अब कोई बॉडी रेस्ट में है तो भी उसके पास इनर्शिया होगी, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो भी इनर्शिया होगी। कोई बॉडी मूव कर रही है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो भी इनर्शिया होगी, और कोई बॉडी मूव कर रही है विद एक्सीलरेशन तो भी इनर्शिया होगी। तो इनर्शिया मास से रिलेटेड एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हर उस बॉडी के अंदर होती है जिसके अंदर इनर्शिया, जिसके अंदर मास होता है। तो ये इनर्शिया मास से जुड़ी हुई एक ऐसी प्रॉपर्टी है। तो बेटा, इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम मोमेंटम कहते हैं, और ये जो मोमेंटम होता है ये सिर्फ मूविंग बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। इनर्शिया मूविंग और रेस्ट वाले दोनों की होती है, और इनर्शिया का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मास के साथ है, उसका वेलोसिटी के साथ, स्पीड के साथ, किसी भी और चीज के साथ ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो ये मोमेंटम होता है, इस मोमेंटम का ताल्लुक मोशन के साथ है। रेस्ट के अंदर, बॉडी के अंदर, रेस्ट वाली बॉडी के अंदर मोमेंटम जीरो होता है। तो आप कहोगे कि अगर कोई भी बॉडी जब मूव करती है तो उस बॉडी के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी की बुनियाद पे उस बॉडी को रोकना, या वो बॉडी जब किसी भी और चीज से टकराती है तो उस चीज के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाती है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी मूविंग बॉडी को रोकना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है या आसान होता है, या जब कोई भी मूविंग बॉडी किसी और चीज से टकराती है तो उस चीज के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगी या कम फोर्स लगाएगी, ये तय करता है मोमेंटम। मोमेंटम मूविंग बॉडी की प्रॉपर्टी है, और इसका ताल्लुक जो होता है वो दो चीजों के साथ होता है, मास के साथ भी होता है, वेलोसिटी के साथ भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बुलेट है, उसका मास बहुत ही थोड़ा होता है, लेकिन वो बुलेट थोड़े मास वाली अगर गन से जब फायर की जाती है तो उसके अंदर इतना ज्यादा मोमेंटम होता है कि जब वो किसी भी चीज से सामने स्ट्राइक करती है तो उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाती है। जबकि अगर आप देखें, ट्रैक्टर है, बिल्डोजर है, बस है, या मुख्तलिफ चीजें जिनका मास ज्यादा होता है, तो ये जब स्लोली स्लोली जा रही होती है तो भी जब किसी चीज से टकराती है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगाती है। तो देखें, बड़े जो मास होते हैं उनके अंदर भले वेलोसिटी कम हो, या छोटे मास होते हैं उनके अंदर अगर वेलोसिटी ज्यादा हो, तो उन बॉडीज के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है
जिसकी वजह से वो बॉडीज जब किसी भी चीज से टकराती हैं या उन बॉडीज को आप रोकने की कोशिश करते हो तो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होती है। तो मूविंग बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हमें ये पता लगे कि इस बॉडी को जब हम रोकेंगे तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, या इस बॉडी को जब ये बॉडी किसी और चीज से टकराएगी तो उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगी, तो उसको हम कहेंगे मोमेंटम। ठीक है, तो ये मोमेंटम जो होता है इसका ताल्लुक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मोशन के साथ होता है। किसी बॉडी मूविंग बॉडी का मास ज्यादा है तो भी उसके अंदर मोमेंटम ज्यादा होगा, और किसी भी बॉडी की अगर स्पीड या वेलोसिटी ज्यादा है तो भी उस बॉडी के अंदर मोमेंटम ज्यादा होगा। मोमेंटम का ताल्लुक जो होता है वो दो चीजों के साथ होता है, मास के साथ और वेलोसिटी के साथ। न्यूटन ने इस चीज को क्वांटिटी ऑफ मोशन कहा था। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, जब किसी बॉडी मूविंग बॉडी का मास ज्यादा होता है या मूविंग बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होती है तो उस बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन जो होती है वो ज्यादा होती है। तो न्यूटन इसको क्वांटिटी ऑफ मोशन कहा करता था और ये कहता था कि मूविंग बॉडी की जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो मास और वेलोसिटी दोनों के चेंज होने से चेंज हो जाती है। तो आप कह सकते हैं बेटा कि मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम इज रिलेटेड with motion only. Momentum is related with moving body बेटा। ठीक है, मोमेंटम जो है ये मूविंग बॉडी से रिलेटेड है। बॉडी इन रेस्ट हैज जीरो मोमेंटम बेटा। कोई भी बॉडी जो रेस्ट में होती है बेटा उसका मोमेंटम जीरो होता है। ये रेस्ट की प्रॉपर्टी ही नहीं है बेटा। और ये डिपेंड किस पे करती है बेटा? मोमेंटम is also called quantity of motion। जैसे मास को हम कहते हैं ना क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसी तरह बेटा ये क्वांटिटी ऑफ मोशन कहा जाता था बेटा। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन भी कह सकते हैं बेटा। कि जिस तरह से बेटा एक बड़ा डिफरेंस है बिटवीन इनर्शिया और मोमेंटम। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है बेटा और मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, दोनों में फर्क है। ये मास की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल जैसे मिर्ची होती है, उसका जो कड़वा जायका होता है, जो वो खारी होती है, ये जो कड़वाहट होती है वो उसका टेस्ट होता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। मिर्ची खुद एक फिजिकल चीज है। ठीक है, उसका टेस्ट जो होता है वो कड़वाहट बनता है। शुगर है बेटा, वो एक फिजिकल चीज होती है, उसका टेस्ट जो होता है वो मिठास होता है। तो बेटा एक फिजिकल चीज होती है, दूसरा उसका टेस्ट होता है। इसी तरह से जो इनर्शिया है वो मास का टेस्ट कह लें। ये जो मास है, ये मास इसका जो टेस्ट होता है उसको आप कह सकते हैं कि इनर्शिया प्रॉपर्टी है मास की। जबकि मोमेंटम एक अलग से फिजिकल क्वांटिटी है और मोमेंटम को आप मेयर कर सकते हैं, जबकि इनर्शिया को मेयर किया जाता है मास से। क्योंकि प्रॉपर्टी मेयर नहीं होती, मेयर फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे कोई खाना है, उसके अंदर ज्यादा मिर्ची है तो हम उसका जो है वो कड़वाहट इस चीज से देखेंगे कि कितनी इसमें मिर्ची डाली गई है, तो उतना ही ज्यादा उसका टेस्ट बनेगा।
तो इसी तरह से जो कड़वाहट होती है उसका ताल्लुक मिर्ची की क्वांटिटी से पड़ता है। तो इसी तरह बेटा ये जो इनर्शिया है ये मास से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी है, और मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा शो होगी। लेकिन ये मोमेंटम जो होता है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। बॉडी का मास ज्यादा है मूविंग बॉडी का, तो भी उसके अंदर मोमेंटम ज्यादा होगा, और मूविंग बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है तो भी उसके अंदर मोमेंटम ज्यादा होगा बेटा। ये न्यूटन ने कहा था क्वांटिटी ऑफ मोशन बेटा। मोमेंटम is directly proportional to directly related with mass and velocity of body बेटा। ये मास और वेलोसिटी से रिलेटेड है बेटा। आप इसको लिख सकते हैं मोर मास of moving body more momentum बेटा। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि मोर वेलोसिटी मोर मोमेंटम बेटा। ज्यादा वेलोसिटी होगी ज्यादा मोमेंटम होगा, और ज्यादा मास होगा तो ज्यादा मोमेंटम होगा। आप इसको लिख सकते हैं जब किसी भी एक चीज का दो चीजों के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है तो फार्मूला प्रोडक्ट से बनता है बेटा। तो आप इसको इस तरह से कहोगे कि m इंटू वी। अब ये मोमेंटम वेक्टर होगा बेटा क्योंकि मास स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। आपको पता है स्केलर इंटू वेक्टर ये होता है बेटा, स्केलर इंटू वेक्टर इज इक्वल टू बेटा वेक्टर। इस तरह से होगा तो आप कहोगे बेटा कि मोमेंटम जो होता है वो वेक्टर है। मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इज ऑलवेज पैरेलल टू वेलोसिटी बेटा। मोमेंटम जो होता है बेटा वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, मोमेंटम का डायरेक्शन वही होता है जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। क्योंकि ये वेक्टर किस वजह से, वेलोसिटी की वजह से है, तो इसके अंदर डायरेक्शन कौन सा आएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन आएगा। तो जिस डायरेक्शन के अंदर बॉडी की वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन के अंदर उस बॉडी का मोमेंटम होगा। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं बेटा कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉडी इस तरह से मूव कर रही है तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर इस तरह से है तो मोमेंटम का डायरेक्शन भी इसी तरह से होगा। सर्कुलर मोशन में आप देख ले बेटा, अगर कोई भी बॉडी सर्किल में रिवॉल्व करती है तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम बेटा, लीनियर मोमेंटम की। तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है क्योंकि बेटा ये हम एंगुलर मोमेंटम नहीं ले रहे, हम लीनियर मोमेंटम ले रहे हैं। तो बेटा लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन भी वही होगा, जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन किसका हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम का होगा। बेटा हम एंगुलर मोमेंटम की बात नहीं कर रहे कि आप कहें कि उसका अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ये अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला नहीं है, ये हम कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम हर मूविंग बॉडी को होगा, एंगुलर मोमेंटम हर मूविंग बॉडी को नहीं होता। एंगुलर मोमेंटम सिर्फ एंगुलर मोशन से रिलेटेड होता है। ये जो लीनियर मोमेंटम होता है ये हर उस बॉडी से रिलेटेड होता है जो बॉडी मूव कर रही होती है। ये ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर भी होता है, लीनियर मोशन के अंदर भी होता है, हॉरिजेंटल लीनियर मोशन के अंदर भी होता है, वर्टिकल लीनियर मोशन के अंदर भी होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर भी होता है, रोटेशनल मोशन के अंदर भी होता है, वाइब्रेटरी मोशन के अंदर भी होता है। वो चाहे पीरियडिक वाइब्रेटरी मोशन हो चाहे नॉन पीरियडिक वाइब्रेटरी मोशन हो, बॉडी मूव करेगी उसको मास होगा, बॉडी मूव करेगी उसको मास होगा और उसके अंदर वेलोसिटी होगी। फिर चाहे वो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर हो, रोटेटरी मोशन के अंदर हो, सर्कुलर मोशन के अंदर हो,
वाइब्रेटरी मोशन के अंदर हो उसको मोमेंटम लीनियर होगा। ठीक है, लीनियर मोमेंटम मोशन की प्रॉपर्टी है, वो हर उस चीज के अंदर एग्जिस्ट करेगा जो बॉडी मूव करती है बेटा। तो ये हो गया हमारे पास बेटा मोमेंटम। क्या आप कह सकते हैं वाइब्रेटरी मोशन के अंदर भी आप डायरेक्शन बना सकते हैं बेटा। अगर कोई भी बॉडी है वो इस तरह से टू एंड फ्रो मूव कर रही है बेटा, इस तरह से, अगर इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरह से है तो मोमेंटम का डायरेक्शन भी क्या होगा, इसी तरह से होगा बेटा। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि बेटा ये जो होता है मोमेंटम का जो ताल्लुक होता है, मोमेंटम का जो डायरेक्शन होता है वो वही होता है जो वेलोसिटी का होता है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट बात है जिसको ध्यान में रखिएगा बेटा, कि चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन कौन सा होगा बेटा। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, बेटा मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम में फर्क होता है। ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि एक चीज क्वांटिटी होती है और दूसरी उसकी चेंज होती है, उसके अंदर फर्क नहीं कर सकते बच्चे बहुत सारे, उनको कंफ्यूजन होती है बेटा। देखिए, अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो वो वेलोसिटी है। अगर उस वेलोसिटी के अंदर चेंज आती है ना तो उस चेंज को अलग से देखते हैं, चेंज को वेलोसिटी के साथ जोड़ के नहीं देखेंगे। आपको पता है वेलोसिटी के अंदर जो चेंज होती है वो एक्सीलरेशन बनती है। वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो जरूरी नहीं होता। वेलोसिटी का डायरेक्शन एक होता है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है चेंज पॉजिटिव है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन और चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है। अगर वेलोसिटी कम हो रही है, डिसेलरेशन है, तो आप देखते हो कि चेंज इन वेलोसिटी का और वेलोसिटी का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो, जरूरी नहीं है स्पीड और चेंज इन स्पीड का डायरेक्शन सेम हो। इसी तरह से जरूरी नहीं है मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन सेम हो। अगर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है तो चेंज इन मोमेंटम और मोमेंटम का डायरेक्शन सेम होगा। अगर मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है तो चेंज इन मोमेंटम और मोमेंटम का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होगा। आप कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है उसका डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होता है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम एक्सेलरेशन पैदा करता है और एक्सेलरेशन जो पैदा होती है वो हमेशा फोर्स से होती है। तो आप कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम जो होता है बेटा, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम बेटा, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P is always parallel to F and may be parallel or anti-parallel with velocity। ठीक है, आप कह सकते हैं कि बेटा ये वेलोसिटी के साथ क्या हो सकती है, वेलोसिटी के साथ पैरेलल और एंटी पैरेलल हो सकती है बेटा। देखिए, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं बेटा। हमने पढ़ा था बेटा कि अगर कोई भी बॉडी है उसका यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम ये है, हमने यहाँ से बेटा फोर्स लगाई और फोर्स लगाने के बाद इसका फाइनल मोमेंटम बेटा ये हो गया। अब कह लें इसके अंदर कि फाइनल मोमेंटम जो होता है बेटा ग्रेटर देन इनिशियल मोमेंटम होता है। मीन्स यहाँ पे डेल्टा P बेटा, डेल्टा P पॉजिटिव है तो यहाँ पे फोर्स एंड फोर्स वेलोसिटी एंड डेल्टा P पैरेलल है बेटा। ये एमसीक्यूज के अंदर बेटा कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। इन कॉन्सेप्ट के सिवा मुश्किल होती है मुख्तलिफ चीजों को कैलकुलेट करना
क्योंकि जब एक्सीलरेशन कैलकुलेट की जाती है ना, तो उसके अंदर ये बहुत बड़ा मसले करते हैं, ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं पता नहीं लगता कि क्या करना है इसका बेटा। अब अगर इस तरह से आप करते हैं बेटा कि बॉडी इस तरह से जा रही है बेटा, ये वेलोसिटी है, ये है, और चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन भी बेटा यही होगा, सेम डायरेक्शन। बेटा अगर इनिशियल मोमेंटम है बॉडी का और ये बॉडी की वेलोसिटी है, अब इसके ऊपर बेटा अगर आप इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं बेटा, तो इसका मोमेंटम बेटा डिक्रीज हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम बेटा वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम रहेगा, उसी डायरेक्शन में रहेगी क्योंकि बॉडी उसी डायरेक्शन में जा रही है बेटा। तो इसके अंदर डेल्टा पी जो होगा बेटा निगेटिव होगा। एफ एंड बेटा ये एफ एंड डेल्टा पी are parallel, but V and delta P V और मोमेंटम जो होता है एंड डेल्टा P आर एंटी पैरेलल बेटा, ये एंटी पैरेलल होते हैं बेटा। इस कंडीशन के अंदर ये जो चेंज इन मोमेंटम होती है बेटा, ये चेंज इन मोमेंटम जो होती है बेटा, जब मोमेंटम डिक्रीज हो रहा होता है तो एंटी पैरेलल हो सकती है, क्योंकि मोमेंटम की चेंज तभी आती है जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आती है, और वेलोसिटी के अंदर अगर इंक्रीज आती है तो एक्सीलरेशन पैदा होती है, और वेलोसिटी के अंदर अगर डिक्रीज आती है तो फिर डिसेलरेशन पैदा होती है। तो आप इसको इस सेंस में देख सकते हैं बेटा। तो ये हो गया हमारे पास बेटा मोमेंटम। अभी एक चीज रहती है बेटा, इसका यूनिट होता है बेटा, इसका जो यूनिट होगा बेटा मोमेंटम का, ये हो जाएगा बेटा P इज इक्वल टू एम इंटू वी। आप इसको लिख सकते हैं बेटा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड। ये हो जाएगा न्यूटन के बराबर, इज इक्वल टू न्यूटन इंटू सेकंड आप करोगे बेटा। इसके यूनिट को आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये बेटा हो गया हमारे पास लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम के बारे में आप कहोगे कि जब कोई भी मूविंग बॉडी होती है तो मूविंग बॉडी का मास या वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से उस बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है जिसको कहा जाता है मोमेंटम। साइकिल है बेटा, उसका मास थोड़ा होता है। साइकिल और बिल्डोजर को आप देख लें कि साइकिल और बिल्डोजर जब साथ जा रहे होते हैं तो साइकिल का मास कम होता है, बिल्डोजर का मास ज्यादा होता है। तो सेम स्पीड से साइकिल और बिल्डोजर को जाते हुए जब हम रोकने की कोशिश करेंगे तो बिल्डोजर को रोकना ज्यादा मुश्किल होगा एज कंपेयर टू साइकिल, क्योंकि साइकिल के मुकाबले में बिल्डोजर का मास जो होता है वो ज्यादा होता है, उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। जबकि उसी जगह पे अगर आप बुलेट देख लें, ठीक है, अगर बुलेट है वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड से जाती है, वही बुलेट आप हाथ से किसी भी बंदे की तरफ थ्रो करोगे वो उसको रोक लेगा। वही बुलेट जब गन से फायर होगी तो बंदा उसको रोक नहीं पाएगा, इसलिए कि मास तो वही है लेकिन वेलोसिटी बढ़ने की वजह से भी मोमेंटम बढ़ गया। अब आते हैं बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको बताता है कि मोमेंटम को कौन सी चीजें चेंज कर सकती है, मोमेंटम किन चीजों से चेंज हो सकता है या किन चीजों की वजह से मोमेंटम जो होता है वो चेंज नहीं होगा, किन कंडीशंस के अंदर मोमेंटम चेंज होता है और किन कंडीशंस के अंदर मोमेंटम चेंज नहीं होता। बेटा मोमेंटम का कंजर्वेशन का लॉ पढ़ने से पहले आपके माइंड में होनी चाहिए कि हम फोर्सेस कितनी इस्तेमाल करते हैं। बेटा देखिए फोर्सेस होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल फोर्स, एक होती है इंटरनल फोर्स, दूसरी होती है बेटा हमारे पास एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस।
ठीक है, तो अब इनके बारे में हम देखेंगे कि ये जो है, ये इनमें से कौन सी फोर्सेस जो होती हैं वो मोमेंटम को चेंज कर सकती हैं और कौन सी फोर्सेस जो होती हैं वो मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकती बेटा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा बेटा। तो अब हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बेटा ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है बेटा। ठीक है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बेटा देखिए बेटा, ये बात याद रखिएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें यह बताता है कि मोमेंटम किन कंडीशंस के अंदर कंजर्व रहेगा और किन कंडीशंस के अंदर मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व नहीं रहेगा। बेटा इसकी सिंगल सी एक पॉइंट, छोटी सी पॉइंट आप ध्यान में रख ले कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है अगर किसी भी बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रही होगी तो उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। आप कह सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी। सिंपल सी चीज है, चाहे वो आप किसी आइसोलेटेड बॉडी के लिए लें, चाहे आप सिस्टम ऑफ बॉडीज के लिए लें, तो जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर नहीं लगेगी तब तक उस बॉडी की जो होगी वो मोमेंटम जो होगा उस बॉडी का वो चेंज नहीं होगा। तो आप कहेंगे बेटा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स is acting on body, then total momentum of body or system of bodies remains सेम। ठीक है बेटा, जब तक किसी भी बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही तब तक उस बॉडी का मोमेंटम सेम रहेगा, चेंज नहीं होगी। देखिए बेटा, फ्रॉम सेकंड लॉ बेटा, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेटा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको क्या कहता है बेटा, जो फोर्स होती है वो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होती है, या डेल्टा पी इज इक्वल टू फोर्स इनटू टी होता है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अब इसका मतलब बेटा ध्यान से समझिएगा, ये लॉ कहता है कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, और ये न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर ये जो फोर्स आती है ये फोर्स कौन सी होती है बेटा, इस फोर्स को हम कहते हैं नेट फोर्स, मींस अनबैलेंस्ड फोर्स बेटा। ये होती है बेटा अनबैलेंस्ड फोर्स बेटा। इसका मकसद है कि मोमेंटम को चेंज करने के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स जरूरी है। जब किसी भी बॉडी के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स होगी तो उस बॉडी का मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व रहेगा, या उस बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये यहाँ पे जो फोर्स है ना बेटा, ये एक्सटर्नल फोर्स है। आप इसको कह सकते हैं कि ये एक्सटर्नल फोर्स है बेटा। इसको आप कह सकते हैं कि मोमेंटम को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए बेटा।
और एक्सटर्नल फोर्सेस कौन सी होती है बेटा? फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। और ये जो एक्शन रिएक्शन होता है ना, ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बेटा। ये जो एक्शन और रिएक्शन होता है ना, जैसे हमने थर्ड लॉ के अंदर पढ़ा है, एक्शन और रिएक्शन जो होता है वो मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकता। या कोई भी ऐसा सिस्टम, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, जब वो सिस्टम के अंदर होता है ना, वो बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं कर सकता। अब एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। ये कोई जो है वो परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, लेकिन इससे आपको ये पता लगेगा कि जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं वो मोमेंटम कैसे चेंज नहीं कर सकती। देखिए बेटा, एक तो जब हम बेटा खाना खाते हैं, आपको पता है बायोलॉजी के जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो बेटा उस खाने में से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ये अंदर से एनर्जी मिलती है। तो अगर हम बैठे हैं खाना खाने के बाद, ऐसा तो नहीं होता कि हम खुद ब खुद भागना शुरू कर देते हैं, हमारा मोमेंटम चेंज होता है। मोमेंटम तो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये खाने की वजह से हमें एनर्जी तो मिल रही है ये अंदर से, लेकिन वो एनर्जी जो होती है या ये आपको आपका मोमेंटम चेंज नहीं करती। या फॉर एग्जांपल एक बॉम्ब होता है बेटा, जब वो एक्सप्लोड होता है उसके अंदर केमिकल एनर्जी इस्तेमाल होती है। जो बारूद होता है वो बर्न होता है, केमिकल एनर्जी जो होती है वो वहां पे बनती है, और प्रेशर से, फोर्स से, अंदर से एक फोर्स लगती है, उसकी वजह से बॉम्ब के एक्सप्लोजन होता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उनके अंदर भी आप देखेंगे कि टोटल अगर सिस्टम का देखेंगे तो मोमेंटम जितना पहले होगा उतना बाद में होगा। आपको लगेगा कि बॉम्ब पहले तो रेस्ट में था, उसका मोमेंटम जीरो होता है, लेकिन बेटा बाद में आपको ऐसा लगता है कि टुकड़े इस तरह से मूव करते हैं तो उनका मोमेंटम जीरो नहीं होता। बेटा इसके अंदर ये होता है कि अगर एक टुकड़ा राइट की तरफ जाएगा, दूसरा लेफ्ट की तरफ जाएगा, टोटल मोमेंटम अगर कंसीडर करोगे तो जीरो ही आएगा। तो ये जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं ये कभी भी मोमेंटम को चेंज नहीं करती। सबसे बेहतर एग्जांपल ये है कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, भले आप 100 बंदे हो बस के अंदर बैठे हो, और बस अगर खड़ी है, अंदर बैठे बैठे आप सीट्स के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, बस तो नहीं चलनी है उससे, क्योंकि आप लोग अंदर की फोर्स हो, इंटरनल फोर्स हो। इंटरनल फोर्सेस जो होती है वो मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकती। मोमेंटम को हमेशा चेंज करती है एक्सटर्नल फोर्स। आप रोड के ऊपर खड़े हो जाएं, गाड़ी से उतर जाएं, तो फिर आप गाड़ी का हिस्सा नहीं रहोगे, फिर आप फोर्स लगाओगे तो हो सकता है गाड़ी का मोमेंटम चेंज कर लो। फ्रिक्शन होती है, एक्सटर्नल फोर्स होती है, इसलिए जब आप किसी भी बॉडी को इस तरह से फेंकते हो वो थोड़ी देर के बाद रुक जाती है, मोमेंटम जीरो हो जाता है, इसलिए कि उस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स या रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन एक्ट कर रही होती है। म्यूचुअल एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस होती है। जब बॉडीज आपस में कोलाइड होती है तो कुलियन के अंदर भी टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कंजर्व रहता है। तो मोमेंटम जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता इंटरनल फोर्सेस से और एक्शन रिएक्शन की फोर्सेस से, या मोमेंटम चेंज नहीं होता बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेसेस जो विद इन द बॉडी हो रहे हैं उसकी वजह से मोमेंटम चेंज नहीं होता। तो आप कह सकते हैं कि बेटा मोमेंटम कैन बी चेंज्ड। आप इस इक्वेशन से कह सकते हैं कि मोमेंटम कैन बी चेंज्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स ओनली। बेटा ये एक्सटर्नल फोर्स से चेंज होता है बेटा। इंटरनल फोर्सेस, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एंड एनी बायोलॉजिकल केमिकल process within body cannot change
मोमेंटम बेटा, मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस से होता है। ये जो भी बेटा कोई भी इंटरनल फोर्सेस हो, एक्शन रिएक्शन की फोर्सेस हो, और इनकी वजह से मोमेंटम चेंज नहीं होता बेटा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा बेटा कि मोमेंटम को चेंज करने के लिए आपको हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है बेटा, और मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं बेटा। मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी बेटा, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी बेटा, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। therefore if direction or magnitude are both changes, then momentum changes बेटा। बेटा डायरेक्शन चेंज की वजह से भी चेंज होता है, मैग्नीट्यूड चेंज की वजह से भी चेंज हो सकता है, या जो होता है वो दोनों की वजह से चेंज हो सकता है बेटा। तो देखिए इस तरह से आप कह सकते हैं कि बेटा ये जो होता है मोमेंटम जो चेंज होता है वो डायरेक्शन की वजह से भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड की वजह से भी हो सकता है, और दोनों की वजह से भी हो सकता है। मोमेंटम इस तरह से चेंज होता है बेटा। ठीक है, अब इसकी आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को आप एक स्पेशल केस के अंदर भी जो लिखते हैं कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, इस सेंस में भी आप इसको कर सकते हैं। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म होता है, ड्राइव नहीं मैं कर रहा बेटा, ये डेरिवेशन इसकी सिंपल है और आप एंट्री टेस्ट के हो। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं बेटा कि जब इस तरह से दो बॉडीज हैं बेटा, सपोज करें ये बॉडी हमारे पास A है और इसका मास m1 है बेटा। ये अगर बॉडी इस तरह से जा रही है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है बेटा। अब देखिए ये बॉडी एक है हमारे पास, ये इस तरह से बॉडी B है और ये इस तरह से जा रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है और इसका मास m2 है। सपोज करें ये थोड़ी देर के बाद आपस में कोलाइड करती है बेटा। जब ये कोलाइड करती है तो एक दूसरे A ऑन B हो जाएगा और ये फोर्स ऑफ B ऑन A हो जाएगा। तो बेटा कुलियन के अंदर इनके ऊपर एक दूसरे के ऊपर फोर्स तो लगती है, लेकिन बेटा इनका मोमेंटम चेंज नहीं होता। शर्त ये है कि अगर ये जिस बॉडी के ऊपर जा रही है, जिस सरफेस के ऊपर जा रही है, उसके अंदर फ्रिक्शन नहीं है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो बेटा जब ये कोलाइड करती है तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स तो लगाती है, लेकिन उनका मोमेंटम चेंज नहीं होता, क्योंकि ये जो दोनों फोर्सेस होती हैं ये म्यूचुअल एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस होती हैं, और म्यूचुअल एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस जो होती है ये सिस्टम ऑफ बॉडीज का मोमेंटम चेंज नहीं करती बेटा। ये सिस्टम ऑफ बॉडीज है, यहाँ पे दोनों का टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर कोई अकेली बॉडी, आप बॉडी ए या बॉडी ए को, इंडिविजुअल बॉडी को नहीं देखोगे कि आप कहो कि बॉडी ए जो थी वो फास्ट थी वो स्लो हो गई और बॉडी बी स्लो थी वो फास्ट हो गई, तो उसका मोमेंटम चेंज हो गया। इंडिविजुअल बॉडी की बात नहीं कर रहे, हम सिस्टम ऑफ बॉडीज की बात कर रहे हैं कि सिस्टम ऑफ बॉडीज के अंदर दोनों बॉडीज को देखा जाएगा तो दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल एक्शन और रिएक्शन की फोर्स भी लगाती है, लेकिन इस एक्शन और रिएक्शन की फोर्स की वजह से इनका मोमेंटम चेंज नहीं होता। आप कह सकते हैं कि बॉडी इस तरह से ये B इसी तरह से मूव करती है, वेलोसिटी इसकी बेटा v2 बन जाती है, और बॉडी A जो होती है बेटा इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है। तो अब कंजर्वेशन के मुताबिक m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1
प्लस m2v2 आप इस तरह से कर सकते हैं इसके अंदर। कि इसके अंदर देखें म्यूचुअल एक्शन और रिएक्शन की फोर्स तो लगती है, लेकिन ये भी मोमेंटम चेंज नहीं कर सकती। या कोई भी बॉडी इस तरह से दीवार के ऊपर जब लगती है तो बेटा दीवार का और बाल का कलेक्टिव, बाल इस तरह से हम दीवार के ऊपर थ्रो करें बेटा, तो उसके अंदर भी टोटल मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है, क्योंकि दीवार का इनिशियल मोमेंटम 0 होता है, बाल का मोमेंटम पहले होता है बाद में वापस होता है। तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, साइड पे जाते हुए पॉजिटिव, वापस आते हुए निगेटिव। तो इस कंडीशन के अंदर भी अगर दीवार के ऊपर आप देखते हो तो इसका दीवार का मोमेंटम 0 होता है बेटा। अगर बाल इस तरह से आ रहा है, इसका इनिशियल मोमेंटम सपोज करें पॉजिटिव है बेटा, बाल वापस आएगा, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव। तो अगर आप इन दोनों का टोटल मोमेंटम देखोगे तो टोटल मोमेंटम इनका भी क्या रहेगा, टोटल मोमेंटम ऑफ वॉल एंड बाल इज 0 बेटा। बिफोर एंड आफ्टर दोनों जो होता है वो टोटल मोमेंटम जो होता है वो बिफोर और आफ्टर जो होता है बेटा वो इस तरह से सेम होता है। सेम कर दें बेटा आप इसको। इस तरह से आप कह सकते हैं कि सेम रहता है बेटा। टोटल मोमेंटम अकेले बॉडी का नहीं कि आप देखो कि अकेले बाल का, अकेले का चेंज होगा। यहाँ पे बात अकेली बॉडी की नहीं हो रही। जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड होती है ना, तो ये आप नहीं कह सकते कि सिंगल बॉडी के लिए आप कहोगे कि सर सिंगल बॉडी का तो मोमेंटम चेंज होता है। ये ला सिंगल के लिए नहीं, जब दो बॉडीज कोलाइड होती है तो दोनों को आपस में लेना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप जब बाल दीवार के ऊपर लगाएं तो आप कहो सर बाल तो पहले इस तरह जा रहा था वापस आ रहा था, अब इसका मोमेंटम जो होता है वो तो चेंज होता है। बाल का, अकेले बाल का मोमेंटम चेंज होगा। बाल और बाल दोनों का मोमेंटम अगर कंसीडर करोगे तो जितना पहले होगा उतना बाद में होगा। दोनों जो होते हैं वो कंजर्व रहते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर आप कह सकते हैं कि इसके अंदर भी म्यूचुअल एक्शन और रिएक्शन होता है बेटा। बाल जो होता है वो बाल के ऊपर फोर्स लगाता है और बाल जो होती है वो बाल के ऊपर फोर्स लगाती है। तो इस कंडीशन के अंदर भी आप देखोगे कि म्यूचुअल एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस मोमेंटम को चेंज नहीं करती। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये एक दूसरे से कोलाइड तो होते हैं, लेकिन म्यूचुअल एक्शन और रिएक्शन की फोर्स यहाँ पे भी इनका मोमेंटम चेंज नहीं करती। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि जब तक आप किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक उस बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं होगा। मोमेंटम हमेशा चेंज होता है एक्सटर्नल फोर्स से। और मोमेंटम की चेंज में अगर मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज होता है तो भी हम कहते हैं मोमेंटम चेंज होता है। अगर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो भी हम कहेंगे मोमेंटम चेंज हुआ है। जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड तो चेंज नहीं होती, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है, तो वो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है। तो आप वहां पे देखें कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ये मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं कर सकती, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम को चेंज कर सकती है। तो आप यहाँ पे भी देखें कि यहाँ पे डायरेक्शन के चेंज की वजह से मोमेंटम चेंज होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो मोमेंटम के अंदर चेंज आती है वो डायरेक्शन के चेंज की वजह से आती है। बाकी आम जिंदगी के अंदर कोई भी बॉडी होती है उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। और मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होता म्यूचुअल एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस से। जब म्यूचुअल एक्शन और रिएक्शन की बात करते हैं तो सिस्टम ऑफ बॉडीज आ जाता है। म्यूचुअल एक्शन और रिएक्शन में सिंगल बॉडी नहीं आती, क्योंकि म्यूचुअल एक्शन और रिएक्शन, एक्शन एक बॉडी के ऊपर होगा, रिएक्शन दूसरी बॉडी। तो म्यूचुअल एक्शन और रिएक्शन जब होता है तो आप सिंगल बॉडी कंसीडर नहीं कर सकते, फिर जितनी भी बॉडीज उसके अंदर इन्वॉल्व होंगी उन सबको कंसीडर करोगे। और कोई भी इंटरनल जो फोर्स होती है वो मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकती। कोई बायोलॉजिकल, कोई केमिकल, कोई भी प्रोसेस हो,
जो बॉडी के सिस्टम के विद इन हो रहा है, जो बॉडी के अंदर हो रहा है, वो कभी भी मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपके बॉम्ब के एक्सप्लोजन का एग्जांपल दिया कि बॉम्ब के अंदर जो एक्सप्लोजन होता है उसके अंदर केमिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है दूसरी एनर्जीज के अंदर। तो वहां पे भी जब बॉम्ब फटता है तो उसके मुख्तलिफ पीसेस को हम डिस्कस करते हैं, तो मुख्तलिफ पीसेस का टोटल मोमेंटम जो होता है वो 0 रहता है बेटा। ठीक है, तो अब बेटा 9:15 9:15 पे आपकी इंटर की क्लास होगी, फर्स्ट ईयर के, कल डिस्कस करेंगे बेटा।